हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई पीसी बिल्ड करते हैं और पीसी बिल्ड करने के बाद मान लीजिए कि हमारे जो सिस्टम को चलाने के लिए जो हमें 300 वाट की पावर सप्लाई चाहिए, मतलब उसके लिए जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई है वो जो है 300 वाट की है। पर मान लीजिए हम उसके अंदर 300 वाट की पावर सप्लाई ना लगाकर उसके अंदर जो 550 वाट की जो पावर सप्लाई लगा दें, क्या हाँ वो ज्यादा पावर सप्लाई लगाने की वजह से हमारे कंपोनेंट तो नहीं खराब हो जाएंगे या फिर वो उसके लिए सही रहेगा कि नहीं। ऐसे मान लीजिए कोई हमारा जो दूसरा पीसी है, मान लीजिए कि उसके लिए जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई है वो जो है 550 वाट की पावर सप्लाई है। पर दोस्तों मान लीजिए हम 550 वाट की पावर सप्लाई लगाकर उसके अंदर 750 वाट की जो पावर सप्लाई लगा दे, क्या वो हमारे सिस्टम को खराब तो नहीं कर देगा? मतलब एक्स्ट्रा वाटेज की हम वहां पे पावर सप्लाई लगा रहे हैं, क्या वो हमारे कंपोनेंट को खराब तो नहीं कर देगा या फिर मान लीजिए वो हमारे सिस्टम के लिए सही रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, क्या हमारे पीसी के लिए जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई होती है, क्या हम उसे ज्यादा वाटेज की भी अपने पावर सप्लाई लगा सकते हैं? क्या वो हमारे सिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे कोई पीसी है और उसके लिए जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई बताई गई है वो जो है 300 वाटेज की पावर सप्लाई है। पर मान लीजिए इसमें 300 वाटेज की पावर सप्लाई ना लगाकर हम जो 550 वाट की पावर सप्लाई लगा दें, क्या वो जितने भी हमारे जो पीसी में जो कंपोनेंट होते हैं, मदरबोर्ड होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड होता है या फिर मान लीजिए रैम होती है, क्या उनको नुकसान पहुंचा सकता है? दोस्तों ऐसा नहीं होगा। मतलब आप अपने जो सिस्टम में जो अपने पीसी से मतलब जितनी की आपकी रिकमेंडेड पावर सप्लाई बताई गई है उससे ज्यादा वाटेज की पावर सप्लाई आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दोस्तों बजट है तो आप उसमें जो ज्यादा वाटेज की पावर सप्लाई लगा सकते हैं। पर दोस्तों आपका इतना यूज ही नहीं है वहां पे, जो मतलब मान लीजिए 300 वाटेज से ज्यादा यूज नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च के क्या करेंगे? बाय चांस आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर अगर आपके पास रुपीज है तो आप लगा भी लेते हैं तो आपके कंपोनेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऐसे मान लीजिए कोई हमारे सिस्टम के लिए 550 वाट की जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई बताई गई है, पर दोस्तों मान लीजिए कि उसके अंदर हम 550 वाट की पावर सप्लाई ना लगाकर उसके अंदर जो 750 वाट की जो पावर सप्लाई लगा दे, तब भी क्या हमारा जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब या फिर मान लीजिए पीसी में जितने कंपोनेंट है, क्या उनको नुकसान पहुंचेगा और वो चल पाएगी कि नहीं अच्छे तरीके से? तो दोस्तों वहां पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा वाटेज की पावर सप्लाई लगाने से आपके पीसी कंपोनेंट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वो अच्छे तरीके से चलेगा भी। तो दोस्तों अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि मान लीजिए इस तरह हम कोई भी ज्यादा वाटेज की पावर सप्लाई लगा सकते हैं, तो दोस्तों लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। पर दोस्तों उससे नुकसान क्यों नहीं होता? मान लीजिए कि हम ज्यादा वाटेज की पावर सप्लाई लगा रहे हैं, तब हमारे पीसी के कंपोनेंट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? दोस्तों इसलिए नहीं पहुंचता कि मान लीजिए कि आपके वहां पे वो वाटेज तो ज्यादा, मतलब लोड के हिसाब से वो वाटेज है वहां पे, पर वोल्ट तो उतनी ले रहा है, मतलब वाल से वो 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज ही ले रहा है, वहां से वो ज्यादा वोल्टेज तो नहीं ले रहा। और आगे जो वो आपकी पीएसयू भी जो करंट सप्लाई कर रही है, मतलब एसी से डीसी कन्वर्ट करने में, वो भी सेम कर रही है, मतलब 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट आपको सप्लाई कर रही है, मतलब डीसी में बनाकर। वहां पे दोस्तों क्या होता है कि हमारे जितने भी पीसी में कंपोनेंट होते हैं, मतलब उन्हें चलने के लिए जितनी पावर सप्लाई चाहिए वो सिर्फ पीएसयू से उतनी वाटेज लेते हैं। मान लीजिए कि आपने वहां पे जो 550 वाट की पावर सप्लाई लगा दी, 300 वाट की जगह आपने 550 की लगा दी, पर दोस्तों जितने हमारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई चाहिए सिर्फ वो उतनी ही पावर लेंगे, वो एक्स्ट्रा वाटेज बिल्कुल नहीं लेंगे। मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि जितने हमारे सिस्टम को चलने के लिए पावर सप्लाई चाहिए वो भी जो हमारे कंपोनेंट है उतनी ही वहां से वाटेज लेंगे, या हमारा जो लोड जो हमारे पीएसयू पे उतना ही पड़ेगा। हम दोस्तों इस करके भी ले सकते हैं कि मान लीजिए 300 वाट की जगह 550 वाट की पावर सप्लाई इसलिए भी ले सकते हैं ताकि मान लीजिए हम फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहें और उसमें ज्यादा लोड पड़े हमारी जो पावर सप्लाई पे, तो उसकी जगह हम ज्यादा वाटेज की भी ले सकते हैं। और दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए हम रिकमेंडेड पावर सप्लाई लगा ले, अब मान लीजिए हम 550 की जगह ही 300 वाट की लगा ले, जितनी हमारी रिकमेंडेड पावर सप्लाई है, उसमें भी दोस्तों आपके कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। वो तब खराब हो सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो पीयूएसयू है वो जो है करंट प्रॉपर तरीके से नहीं बना रही और वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा करंट जो आपके कंपोनेंट को देती है, उस केस में भी दोस्तों आपके कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, चाहे आप रिकमेंडेड पावर सप्लाई लगाइए। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे जो होता है, मतलब मान लीजिए 550 वाट की लगा रहे हैं आप वहां पे 300 वाट की जगह, तो उसमें भी दोस्तों ऐसे होगा, अगर मान लीजिए पावर सप्लाई खराब होगी और उसमें कोई खराब भी आ गई, और तो क्या होगा कि वो जो है हमारे कंपोनेंट पे एक्स्ट्रा करंट फेंक देगी। वो तभी होता है कि मान लीजिए जब हमारा जो पीएसयू खराब हो जाए। अदरवाइज हमारे अगर जो कंपोनेंट बिल्कुल सही है अंदर इसके, मतलब मान लीजिए मदरबोर्ड हमारा प्रॉपर है, ग्राफिक्स कार्ड है, रैम है, सीपीयू है, बिल्कुल प्रॉपर है, तो उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ हमारी जो पावर सप्लाई हम ज्यादा भी लगा देंगे तब भी वो सिर्फ उतने ही वाटेज लेंगे जितनी उन्हें चलाने के लिए चाहिए। मतलब
मतलब ये हुआ कि जितना हमारा कंपोनेंट कहेगा कि मुझे इतनी वाटेज चाहिए, पीयूएससी सिर्फ उतनी ही वाटेज उन्हें प्रोवाइड करेगी ताकि वो हमारे जो कंपोनेंट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल सके। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पीसी के लिए जो रिकमेंडेड पावर सप्लाई कम है पर आप उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटेज की पावर सप्लाई लगा देंगे तो आपके कंपोनेंट को कोई नुकसान नहीं होगा और आपका पीसी बड़े आराम से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।